इन कामनाओं में राजाओं की जय। हम सब जय बोल दी, पूरा मंगलाचरण कर दिया। रुक जाओ, कौन हो तुम आप रोकने वाले? आप ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है, ये आप क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन मैं क्यों रुकूं? मैं तो यहां का राजा हूं, मैं किसी की बात नहीं मानता हूं। उसी का तो परिणाम है कि नहीं माना, कि तुमने अभी तक 5 अरब 56 करोड़ भावों में आपने भ्रमण कर रहा है, तुमने दूसरी बात नहीं मानी। तुम कौन होते हो मुझको रोकने वाले? मैंने किसका बिगाड़ किया है, किसका कवाड़ा किया है? अरे तुमने न मैंने तुम्हारा कुछ कवाड़ा किया है, न मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, और ना ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। तुमने अपना स्वयं का खुद कवाड़ा किया है, स्वयं का खुद का बिगाड़ा किया है। तुमने बात नहीं मानी। किसकी बात नहीं मानी? अपने दादाजी की। कौन दादाजी? वही दादाजी जिसको सभी लोग कहते हैं हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो, तुमको बारंबार नमन, भव सागर के तोषक पोषक, भव्य जनों के तुम्हें नमन। और वह जब ये बात समझ में आ गई उसके लिए कि तुमने स्वयं का अपने हाथ से कवाड़ा किया है, तुम स्वयं जिम्मेदार हो, तुम राजा हो, रहो, लेकिन जैसे दादागिरी तो मत करो। दादा हो रहो, लेकिन दादागिरी तो मत करो। दादागिरी का परिणाम ये रहा है कि तुमने अभी तक 5 अरब 56 करोड़ भवों में भ्रमण किया है, उसमें एक इंद्रियवादी शामिल नहीं है। कौन से दादाजी? और वह ध्यान में आ गया कि हाँ, मैंने अपने दादाजी की बात नहीं मानी। जब मैं मनुष्य था तब मैंने बात नहीं मानी। खूब समझाया दादाजी ने, सबने समझाया, पिताजी से समझाया। ओह, मैंने ऐसा गलत कार्य किया कि मैंने ऐसा गलत कार्य किया कि इस पूरे संसार को गलत रास्ते में डाल दिया। हाँ, गलत रास्ते डाल दिया, अपना आज कर लिया। मिथ्यात्व का ऐसा परिणाम होता है कि स्वयं का बिगाड़ा करता है, पूरे संसार को उल्टी दिशा में दे गया। अब 363 मत खड़े हो गए, अब पूरी साइकिल चलने लगी दिमाग में, आंखों से आंसू आने लगे। तो आप कौन हो हमारे? हम आपके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। क्यों आए हो यहाँ पर? हमने देख लिया है कि आपका अच्छा होने वाला है, इसलिए हम आपको यहाँ बात बताने आए हैं। और उसके आंखों से आंसू आने लगे, पश्चाताप होने लगा, अंदर से ग्लानि होने लगी, मैंने क्या किया? जिस मिथ्यात्व के कारण से मैंने इतने भाव भटके हैं, वो बात समझ में जब मैं मनुष्य था तब समझ में नहीं आई। मैं देवगति में भी गया तब भी बात समझ में नहीं आई, और जब मैं नरक में गया तब भी बात समझ में नहीं आई। अब यहाँ नहीं समझ पाए तो कवाड़ा होके और आगे रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया होगा। 3 गति हमने बता दी, 4सी गति कौन सी बची? 3 गति बची ना। अब उस शेर की पर्याय में उसको सम्यक दर्शन हो गया। वो कौन सा जीव था? एक कह रहे थे, कर संचालक मत कर रहे थे कि हम दिन के उजाले में सोते रहे, अमावस्या की रात में वो मोक्ष चले गए। अरे जिस समय शेर था, उस अमावस्या की रात में उसके अंदर ज्ञान का उजेला हो गया, और उन्होंने, उस महावीर भगवान ने, अमावस्या की रात जरूर थी लेकिन अंदर तो केवल अपने स्वभाव को भूल गया है। और करुणा करो, कर से 2 आशीष, वहां से 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज वहां से बिहार करते हुए जा रहे थे, जिनका नाम था संजंत मुनि महाराज और वैजयंत मुनि महाराज। आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखे शेर क्या कर रहा है? हिंसा का कार्य कर रहा है, अपने स्वभाव को भूल गया है। इस आत्मा का स्वभाव हिंसा नहीं अहिंसा है, अदया नहीं दया है। इसने दया और अहिंसा छोड़ करके हिंसा और अदया को अपना लिया है, इसलिए भ्रमण कर रहा है।
जिसने 363 मत इकट्ठे करके चला दिए, संसार को पूरा उल्टा घुमा दिया, अभी भी उल्टा कार्य कर रहा है। संबोधन देने आ जाते, हे मरीच के वह जीव, तुम जब आदिनाथ भगवान दादा थे तुम्हारे, तुम नाती थे, तब तुमने उनकी बात नहीं मानी, ये परिणाम रहा है। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जनवाणी की बतियां। ये बात हो गई और उसके आंखों से आंसू आने लगे और उस समय से प्रकट हो गया वह जीव कोई नहीं था, भगवान महावीर का पुराने भाव का 10वें जो भाव का शेर की पर्याय में है। जब मनुष्य था तब इंसान था, तब तो समझ में नहीं आई। साक्षात उसके दादाजी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान विराजमान है, भरत चक्रवर्ती जो कि तद्भव मोक्षगामी है, और बाहुबली चाचा कहलाए हैं, चाचा कहलाए, तो उनकी वो भी तद्भव मोक्षगामी है, ऐसे कामदेव है। उनके समय में दिमाग उल्टा चल रहा है। जब सुलटने की बात आई, जब उसके कवाड़ा नहीं अब किवाड़ खुल गए, कवाड़ा समाप्त हो गया, अंदर के ज्ञान के किवाड़ खुल गए, दरवाजा डोर जिसको बोलते हैं आप बुंदेलखंड में किवाड़ बोलते हैं, तो दरवाजे खुल गए और उस समय उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। उस समय से हाँ मैंने बहुत गलत किया, और शेर की पर्याय में उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, त्याग कर दिया। अब मैं कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करूंगा, अब मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा, और सच्चा इंसान ही बनूंगा, इंसान से भगवान बनूंगा। अभी निवेदन करने आए थे या कह रहे थे पंच कल्याणक होने वाला है, वहां के समाज वाले डेरा वाले पंच कल्याणक के लिए निवेदन कर रहे हैं। वहां प्रशाचार क्या बात करते हैं, इस पंच कल्याणक में आपको पाषाण से भगवान बनने की यात्रा दिखाई जाएगी। पाषाण तो एक इंद्रिय जीव कहलाता है, भगवान स्थापना निक्षेप की बात है, ये आस्था सज्जा की बात है। हम श्रावक होते, मुनि महाराज होते हैं, अब पंचम काल में साक्षात भगवान तो नहीं है, ऋषिधारी मुनि महाराज तो नहीं है, तो हम उन भगवान को उस पाषाण में, उस धातु की मूर्ति में स्थापना करते हैं, जिनके लिए सूर्य मंत्र आचार्य महाराज जी अपने मुखारबिंद से देते हैं, मुनि महाराज तपस्वी महाराज जी देते हैं, तब उसमें वह भगवत्ता प्राप्त होती है। यह हम पाषाण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एक जीव की बात कर रहे हैं। उस शेर की पर्याय में उसको समझ में आ गया, अब मुझको अन्य गति में भटकना नहीं है, मुझको भगवान बनना है। जीवन का निर्वाह भी होता है, जीवन का निर्वाह होता है। संसार के पूरे चारों गतियों के जीव जीवन का निर्वाह तो करते हैं। नारकी अपना निर्वाह नहीं कर रहे क्या, नरक में रह करके तीर्थ अपना निर्वाह कर रहे हैं, इंसान अपना कर ही रहे हैं, और से देवगति वाले भी अपने निर्वाह कर रहे हैं। एक सूक्ष्म इंद्रिय जीव भी है, निगोद्य जीव भी, वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। एक श्वास में 18 बार मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, आयु को बांधता है और भाव को बदलता भी रहता है, अपना जीवन का निर्वाह चल रहा है, उसका चल रहा है। ऐसे सभी लोग जीवन का निर्वाह तो करते जा रहे हैं। उस शेर ने सोच लिया, अब मुझको अब जीवन का निर्वाह बस नहीं करना है, अब मुझको जीवन का निर्वाण भी करना है। और उस दिन से, उस समय से ऐसे ऋषि मुनि महाराजों के उसको संबोधन मिला। क्या करना की बात है कि महाराज जी जा रहे थे आसमान में, उस गगन में विहार कर रहे हैं, और उस शेर की पर्याय में वह जीव है जो बाद में महावीर बनने वाला है, अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराने वाला है। कितनी करुणा उनके मन में आ गई कि इसका भी कल्याण हो, इसका भी अच्छा हो। अपनों की बात होती है, जब अपने आ जाते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है। घर में जब आपने देखा होगा, हमको पुरानी बात बता रहे हैं ना, घर में जब कोई मेहमान आ जाते थे, खास करके बुआ वगैरह आ जाती थी, मौसी वगैरह आ जाती थी, नानी वगैरह आ जाती थी, तो मम्मी बातों में लग जाती थी। अब रात के कब 2 बज गए, बातों में पता ही नहीं चलता था। हमारे को इष्ट मित्र आ जाए, दोस्त आ जाए, पैसे जाए, तो पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। तो अपनों के आने पर वक्त का पता नहीं चलता है। जब अपने आ जाते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है, अपनों के आने पर वक्त का पता नहीं चलता है।
फिर भक्त के आने पर अपनों का पता चल जाता है। उस शेर का भक्त आ गया, उसको लगा, उस भगवान उन महाराज को लगा कि ये तो अपना है, ये तो अपना है। शेर को भी पता चल गया कि मेरे भक्त पर अपनों ने साथ दिया, संबोधन दिया, हमारा अच्छा चाह रहे, हमारा हित चाहते हैं। करना करो, कर से दो आशीष। ऐसे मुनि राजों के हृदय में करना रहती है, गुरु महाराज उनके हृदय में करना रहती है। और शेर ने सोच लिया कि अब तो मुझको जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण करना है। और उस समय से उसके जीवन निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई। उसने अब धीरे श्रावक के ऊपर अंगीकार किया, समझ सलीक्षा मरण किया, आगे उसके भाव सुधरते गए, घटते सुधरते गए। देखो कितना अंतर हो गया। कहा 5 अरब 56 करोड़ भाव थे शेष पर्यायों के अन्य, और कहां पर जब समय आया त्रिगुप्त प्रमाणम ऐसा कहा जाता है। कहा मिथ्यात्व की स्थिति जो होती है 70 कोड़ी सागर, कसाय क्रोध मान मायलो की इनकी 40 कोड़ी सागर होती है। जब अंदर से बात आ गई, अपने मिल गए, वक्त आ गया, समझ में आ गया, तो 70 कोड़ी सागर की स्थिति जो होती है वो अंतः कोड़ी सागर में पूरा सागर का जल था, वो सब सिमट करके एक अंजलि प्रमाण जल के बराबर हो गया। ऐसे कर्मों की लीला, भाव परिणाम की लीला है। कब परिणाम बदल जाए कोई भी भरोसा नहीं रहता, नहीं हो सकता है। इसलिए परिणामों को हमेशा संभाल कर रखने की बात होती है। यहां से शेर की परिश्रम कर लिया। सबने एक कहावत सुनी है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे? बिल्ली की गले में कौन घंटी बांधे? मीटिंग हुई, निर्णय हुआ गया कैसे बांधना, क्या करें। और बिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन, बिल्ली जिसकी सब दुश्मन है वो चूहे की होती है। सब चूहों ने मीटिंग कर ली कि कैसे काम किया जावे, एक कार्य पूरा हो सके, कि बिल्ली गले में घंटी बांध जाए। तो एक चूहे ने बहुत अच्छी सलाह दी, एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? बहुत सरल काम है। बिल्ली अपनी दुश्मन बिल्ली है, उसको दूध पसंद है, तो दूध पीने तो हमेशा आती है, दूध की व्यवस्था कर दी जावे। अरे इसे दूध पी वो और मोटी हो जाएगी और हमारा और नुकसान करेगी। आगे बात तो सुनो, समय आपका हो गया, मैं आपको समय बता रहे हैं। तो उनने कहा कि ऐसा करते हैं कि उस दूध में अपन नींद की गोली मिला देंगे, उस दूध में नींद की गोली मिला देंगे। बिल्ली दूध पिएगी, उसको नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, उसके गले में हम जाकर के घंटी बांध देंगे। कितना सरल उपाय है ना। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि जीवन का निर्वाह चल ही रहा है, ऐसे शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन शेर का नहीं, शॉर्टकट नहीं होगा। हमको आगे तपस्या करनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलने वाला कि नींद में आप गोली खा लिए और ऐसी घंटी बांध जाएगी। कई लोग ऐसा चाहते हैं घर बैठे बैठे सब कुछ हो जावे, घर बैठे बैठे मोक्ष भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो चूहे बिल्ली की बात ही समझ में आ गई, आपको नहीं आई? पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, और पुरुषार्थ करना उसने चालू कर दिया। किसने? शेर ने। और उस आगे जाकर के वह अभी कुंडलपुर में बस आया है। तुसला नंदन वीर की जय बोलो। ये अभी गर्भ कल्याण की बात चल रही है, अभी भी वह काम पूरा नहीं हुआ है। जन्म कल्याणक हुआ है, उसके बाद तप कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ, और कल वह आप सबने देख लिया कि निर्माण लाडू चढ़ा गया। हम सबने महावीर स्वामी भगवान का निर्माण कल्याण मना लिया, निर्माण कल्याणक। तो वह उस शेर ने निर्वाह बस नहीं किया, उसने जीवन का निर्माण किया, और निर्माण के इस बाद में अपने उस भाव को निर्वाण मोक्ष को उस पद पर ले गए। इसलिए ये बात सकना, कल जब हम सभी लोग आचार्य चरणों में तीनों महाराज जी भक्ति कर रहे थे, वर्षा युग निष्ठापन की, चातुर्मास आनंद संपन्न हो गया। कल आचार्य ने कहा था इस बार चातुर्मास तो 4.5 महीने का रहा, तो उसके लिए निष्ठापन की भक्ति कर रहे थे। उसमें समाधि भक्ति में आया कि कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमने एक पंक्ति बोली आचार्य से, फिर आचार्य ने उसके लिए कौन सी पंक्ति बोली आप सुनना चाहेंगे?
बता दें। तो आचार्य जी ने कहा कि प्रभु की भक्ति बहुत ही गदगद होकर करना चाहिए। तो हमने आचार्य जी कहा, आचार्य श्री कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, हमने इतने बस बोला। हमने क्या कहा कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह। तब आचार्य जी ने क्या कहा है, गुरु की कृपा बरसती है उन पर बादलों की तरह, गुरु मुख से। इसलिए प्रभु की भक्ति करते रहो, क्योंकि उस शेर की पर्याय में उसने ऐसी भक्ति की, उसका आगे बढ़ता गया जाकर वह भगवान महावीर बन गया। इसलिए भक्त को मत देखो, पुरुषार्थ करना चालू करो और नींद की गोली की बात मत करो। नहीं तो जैसे चूहों ने एक योजना बनाई थी, सब आपकी योजना धरी रह जाएगी। योजना तो यही है कि आगे प्रतियोगिता आने वाली है, ज्ञान समारोह प्रतियोगिता, इसमें आप लाभ लो, ताकि आपका भी जीवन का निर्माण के साथ साथ में जीवन का निर्माण हो जावे। बोलो अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंद मानस ममास्तु देवी।